इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देना, यानी आपकी शर्तों पे आपको आर्थिक आजादी देना। आप एक ऐसा नेटवर्क बनाए वेस्टिज में, उसके बाद अगर आप फॉरेन ट्रिप पे घूमने गए हैं, 1 महीने की छुट्टी पे हैं, आपका नेटवर्क काम कर रहा है, कंपनी उसको सर्विस कर रही है और आपको इनकम आ रही है, यानी कोई आपको फोर्स ना कर पाए। और मिशन क्या है कंपनी का? 2025 तक दुनिया की टॉप 10 कंपनी बनना, यानी $4 बिलियन की कंपनी बनना, लगभग 25,000 करोड़ की कंपनी बनना 2025 तक। ये वेस्टिज का 25,000 करोड़ की कंपनी बनना, ये वेस्टिज का मिशन है 2025 तक। और इसमें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि वेस्टिज कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये कोई चिंदी चूरन कंपनी नहीं है। हमें प्राउड होना चाहिए जब हम किसी को प्लान दिखाने जाएं कि हम वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वेस्टिज आज इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और ये हमें प्राउड होना चाहिए। वेस्टिज जो है, आज हमारा जो ग्लोबल हेड ऑफिस है, बहुत बड़ा 36,000 स्क्वायर फीट में हमारा ग्लोबल हेड ऑफिस है। हमारे हेड ऑफिस में 250 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। और जो इस हेड ऑफिस को भी एक बार विजिट कर लेता है ना, उसका डायरेक्ट सेलिंग के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वेस्टिज वो कंपनी है जिसने अपने आप को साबित कर दिया है। और अगर हम वेस्टिज की बात करें, आज वेस्टिज के पास 3,000 से ज्यादा डीएलसीपी, मेन डीएलसीपी, 4 फैक्ट्री वेस्टिज के पास, यानी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज वेस्टिज के पास है। आज वेस्टिज के पास इंटरनेशनल ऑफिस है, आज वेस्टिज के पास इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। हम बहुत सारे कंट्री में आज काम करते हैं। आज वेस्टिज के पास इंडिया में 3,000 से ज्यादा डीएलसीपी और मिनी डीएलसीपी हैं। आज हमारे बहुत सारे वेयर हाउस हैं, और कोई ऐसी तहसील नहीं है इंडिया की जहां पे वेस्टिज की प्रेजेंस ना हो। अगर मैं वेस्टिज के ग्रोथ चार्ट की बात करूं तो पिछले 17 सालों में वेस्टिज ने 5 करोड़ से शुरू करके और 2700 करोड़ तक वेस्टिज ने टर्नओवर किया एक साल का। और हम एवरेज अक्यूमुलेटिव 70% एवरेज कंपनी ने ग्रोथ की पिछले 17 सालों में। तो सोच के देखिए कितनी सॉलिड फाउंडेशन है वेस्टिज की। 2004 में कंपनी शुरू हुई और हर साल कंपनी ने एक जबरदस्त ग्रोथ की, और इस कोविड सिचुएशन में भी बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी ने चीजों को हैंडल किया इस कोविड के टाइम पे भी। और आप देखेंगे कि वेस्टिज ने एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को फॉलो किया। जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है कि कंपनी ने एक प्रोडक्ट तैयार किया और उस प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल मार्केट में ना बेच के हमें डायरेक्ट अवेलेबल करवाया, और उसकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दी। यानी हम ही कंपनी के शाहरुख खान है, हम ही कंपनी के दूसरे एम्बेसडर हैं, हम ही कंपनी के अक्षय कुमार हैं, हम ही कंपनी के विराट कोहली हैं। आप ही वो एम्बेसडर हो कंपनी के, आप ही वो प्रमोटर हो, आप ही सब कुछ हो कंपनी के, और इसका सारा फायदा कंपनी आपको ही देगी। और हम, क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी रिसर्च करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में वही प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चलेगा जो एफएमसीजी है। और अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए तो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए एफएमसीजी, क्योंकि एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी एक ऐसी मार्केट है जो कभी डाउन नहीं हो सकती। पहले हम एग्जांपल देते थे कि अगर भारत पाकिस्तान की भी लड़ाई होगी ना, तो भी एफएमसीजी सेक्टर डाउन नहीं हो सकता। अब नया एग्जांपल है कोविड। कोविड तो विश्व युद्ध से भी, वर्ल्ड वार से भी खतरनाक है, लेकिन एक सेक्टर है जो जिसने कोविड में भी ग्रो किया, वो है एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्योंकि हमें सुबह उठते ही चाय भी चाहिए, टूथपेस्ट भी चाहिए, साबुन भी चाहिए। तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी प्रोडक्ट की रेंज है वेस्टिज के पास। आज हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें पर्सनल केयर भी है, होम केयर भी है, ओरल केयर भी है, हेल्थ केयर भी है, हेल्थ फूड भी है, स्किन केयर भी है, एग्रीकल्चर भी है, कलर कॉस्मेटिक्स भी है, मेंस रेंज भी है, और इसके अलावा हमारे बेस्ट डील के प्रोडक्ट भी हैं। और हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। और आप सबने वेस्टिज के प्रोडक्ट यूज भी किए होंगे। और इसके अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो आज हमारे पास 15 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। आज हमारे पास हेल्थ केयर, ऑल केयर, हमारे आयुष अंते,
आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हमारा वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, पर्सनल केयर, एश्योर नेचुरल की रेंज, वुमेन हाइजीन, स्किन फार्लोनाइन, मिस्टर मिलान, मैक ड्राइव, कितनी बड़ी रेंज है हमारे पास। आप सोच के देखिए 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट आज हमारे पास हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये प्रोडक्ट मार्केट से ना लेके वेस्टेज की दुकान से लेने हैं। यही तो हमारा बिजनेस है कि हमने अपने जो प्रेजेंट शॉपिंग सिस्टम है उसको चेंज करना है अपने डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में, और हमने प्रोडक्ट मार्केट से ना लेके डायरेक्ट वेस्टेज से लेने। और यही बात तो लोगों को सिखानी है। कौन सा मुश्किल काम है दुकान चेंज करवाना, हमारा एक्चुअली मॉडल है दुकान चेंज करवाना। चेंज योर शॉप, चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ, ये हमारा मॉडल है। और इसमें जो भी हम ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि अब हम कंपनी से डायरेक्ट लेंगे इन प्रोडक्ट को, तो कंपनी हमें इन प्रोडक्ट के बदले बहुत सारे बेनिफिट देगी। इतना बड़ा रोबोस्ट, इतना जबरदस्त मार्केटिंग प्लान जिसमें हमें 10 डिफरेंट डिफरेंट इनकम मिलेंगे। आप सोचिए, हमारा जब जैसे हमने सामान खरीदना शुरू किया, हमारी बचत होनी शुरू हो जाती है। सेविंग ऑन कंजप्शन पहली इनकम है हमारी, 10 से 20%। यानी हम जो भी प्रोडक्ट लेंगे वेस्टेज से, वो हमें एमआरपी पे नहीं मिलेगा, वो हमें मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, और 10 से 20% हमारी तुरंत बचत हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें बहुत सारी स्कीम मिलेंगी, जैसे हमारा कंसिस्टेंसी का ऑफर है, जैसे हमारा रीपर्चेज ऑफर है जो अभी 18 तारीख तक है, जिसपे हमें 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। 4 महीने जब हम अपने 100 पीवी का सामान खरीदते हैं तो हमें 2,500 का फ्री सामान मिलता है, जो हमें अभी 12 तारीख तक कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। जैसे हम अपना सामान खरीदते हैं, उसी सामान के ऊपर हमें पीवी मिलने शुरू हो जाते हैं। एक पीवी 30 से 35 रुपए का है। अगर मैं अपने घर का सामान खरीदता हूँ लगभग 3,500 रुपए का, तो मुझे 100 पीवी मिलेंगे, और उस पीवी से ही मेरी इनकम आनी शुरू हो जाती है, जिस अगली इनकम का नाम है परफॉर्मेंस बोनस। फिर मैं ब्रोंज डायरेक्टर बन जाता हूँ, फिर मुझे ब्रोंज डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो जाता है, फिर बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलना शुरू हो जाता है, फिर टीम बिल्डिंग बोनस मिलना शुरू हो जाता है, फिर लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, और हमारा इलीट क्लब बोनस। ये हमारे बोनस हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे पॉइंट बनने शुरू हुए, हमें ये इनकम मिलनी शुरू हुई। तो हमारा बिजनेस बड़ा सिंपल है। आप यहाँ भी देख रहे हैं सेविंग ऑन कंजप्शन। सेविंग ऑन कंजप्शन में आप देख रहे हैं कि अगर किसी चीज का एमआरपी 120 रुपए है, तो वो प्रोडक्ट हमें 100 रुपए का मिलेगा, और उसके बाद 5 से 11% हमारा परफॉर्मेंस बोनस रहेगा, और उसके बाद हमें अगली इनकम मिलेगी ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, फिर हमें इनकम मिलेगी टीम बिल्डिंग बोनस, और इसके साथ साथ हमें बिजनेस बिल्डिंग बोनस, फिर हमारा लीडरशिप बोनस, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, इलीट बोनस, इतनी सारी इनकम हमें मिलेंगी। अगर मैं आपको एक सिंपल चार्ट बताऊं फास्ट अचीवर का, जैसे मैंने परसों भी आपको बताया था कि अगर हम 6x6 के प्लान में काम करें, यानी हम राइजिंग स्टार पे काम करें, और मैं अपनी कंसिस्टेंसी करूं और डायरेक्ट 6 लोगों की कंसिस्टेंसी करवाऊं, तो मेरी इनकम 500 से 1,000 रुपए पे चली जाती है। और वही काम अगर मैं टीम से करवाऊं तो मेरी इनकम 10 से 12 हजार रुपए, और फोर्थ लेवल पे ये इनकम चली जाती है 3 से 4 लाख रुपए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कंसिस्टेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका राइजिंग स्टार बनना, यानी सुपर 6 बनना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वो ट्रेनिंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कंपनी की इतनी सारी ट्रेनिंग मिलती है। मैंने क्या कहा था, किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका सर्विस होनी चाहिए, उसके पास एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। इतनी सारी ट्रेनिंग जिसमें सीएनटी है, वीआईपी है, हेल्थ वर्कशॉप है, वीएलसी है, वीडब्ल्यूएस है, वेस्टेज अवार्ड फंक्शन है, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, एमटीएम है, कितने सारे प्रोग्राम कंपनी करती है। और ये जैसा मैंने परसों भी आपको ट्रेनिंग दी थी वो 21 पॉइंट की, क्या करना है और क्या आपको नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर आप काम करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मैं आपको
अब आपको मैं बताता हूं कि जब आप ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी तक आज मेरा टॉपिक था कि वेस्टेज ही क्यों करे, तो सबसे पहले वेस्टेज मैनेजमेंट जैसी मैनेजमेंट डायरेक्ट सेलिंग में तो नहीं है। इतना बड़ा एक्सपीरियंस, अब हम 18 साल की कंपनी हो जाएंगे जून में। वेस्टेज जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट, वेस्टेज जैसा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें क्या करना है, नेटवर्क ही तो बनाना है। मैं 2008 में मुंबई में एक ट्रेनिंग में गया था, वहां पे अमीर बनने की 3 फार्मूले बताए। सबसे पहला फार्मूला कि आप नौकरी से बहुत बड़े अमीर नहीं बन सकते, आपको करना पड़ेगा बिजनेस। तो वेस्टेज का बिजनेस आपके लिए है जिसमें आपके पैसे भी नहीं लग रहे। दूसरा उन्होंने बताया था कि अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में काम करेंगे तो आप जल्दी अमीर बन सकते हैं, तो हमारे सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं। और तीसरा उन्होंने बताया था आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जो पहले 2 काम है वो तो दुकानदार भी करता है, इसलिए वो अमीर नहीं बनता क्योंकि वो नेटवर्क नहीं बनाता। पावर ऑफ नेटवर्क को लाइफ में आप समझ लीजिए, जिसके पास नेटवर्क है वही सुकून से जी सकता है, क्योंकि नेटवर्क ही हमारी नेटवर्थ है। नेटवर्क के आज जियो इतनी बड़ी कंपनी बन गया नेटवर्क की वजह से। आज उनके दूसरे बिजनेस को भी पीछे छोड़ दिया है जियो ने, क्योंकि उनके पास 20 करोड़ लोगों का नेटवर्क है। आप देखते हैं जितने भी नेता हैं वो जो भी चुनाव जीतते हैं वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि उनके पास एक नेटवर्क है। जिसके पास नेटवर्क है वही कंपनी ग्रो करेगी। और वेस्टेज के पास भी 2 करोड़ लोगों का नेटवर्क है। टीम चैंपियन के पास भी 17 लाख लोगों का नेटवर्क है। और नेटवर्क बनाना बहुत आसान है। अगर हम एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम बहुत तेजी से अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और नेटवर्क बनाने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको पहले अपनी लिस्ट बनानी है, फिर उसी लिस्ट से आपने प्लान दिखाने हैं, उसी लिस्ट से आपने अपनी 6 तैयार करने हैं, फिर जो आपके साथ ज्वाइन हो अब उनकी लिस्ट बनवानी है। और एक ट्रैकर जिसको आपने फॉलो करना है, बिजनेस ट्रैकर। ये बहुत पावरफुल टूल है टीम चैंपियन का, कि आप अपने बिजनेस को कैसे ट्रैक करें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बिजनेस ट्रैकर हमने बनाया कि आप अपने बिजनेस को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बिजनेस ट्रैकर को। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम ब्रोंज डायरेक्टर को, कि ब्रोंज डायरेक्टर को क्या क्या करना है। और क्या आपने, ये आपका एग्जाम अभी चल रहा है जो भी ब्रोंज डायरेक्टर हैं, पहला, क्या आप 2 तारीख को अपने 100 पीवी करते हो? अगर आपने अपने 2 तारीख को 100 पीवी किए तो आपको मिलते हैं पहले सवाल में, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल 10 नंबर का है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 2 तारीख को ही अपने 100 पीवी करते हैं। जितने भी कामयाब लीडर है ना वेस्टेज में, वो लीडर हैं जो पहले ही दिन अपना 100 पीवी करते हैं। उसके बाद क्या आपके डायरेक्ट 6 भी अपना 100 पीवी करते हैं? यानी आपने तो अपना 100 पीवी कर लिया, लेकिन आपकी डायरी में अब वो 6 लोग भी आपने तैयार करने हैं जो आप जैसे हों, आपकी डुप्लीकेट हो, आप जैसे, और वो भी अपने 100 पीवी 2 तारीख को ही करे। मिनिमम 6 ऐसे पर्सन। उसके बाद क्या आपकी टीम 10 लोगों को रोज मिलती है? प्लान शोइंग डिस्ट्रीब्यूटर इन टीम, 10 प्लान टीम में रोज होने चाहिए एक ब्रोंज डायरेक्टर की टीम में। क्या आप अपने खुद के 3 प्लान हर रोज दिखाते हो? चाहे आप होम मीटिंग के थ्रू करो, चाहे 1 to 1 करो, 3 प्लान आपके हर रोज होने चाहिए। एक आदमी 8 से 10 घंटे काम करता है, अगर वो एक प्लान में मैक्सिमम लगते हैं 90 मिनट, अगर वो अपने 3 प्लान भी दिखाएगा तो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे में उसके 3 प्लान हो जाएंगे। और वो उसको 3 प्लान करने हैं, यानी 3 उसको मीटिंग करनी है दिन में। वो 1 to 1 भी हो सकती है, वो होम मीटिंग भी हो सकती है, और आज के दिन वो जूम मीटिंग भी हो सकती है। एक ब्रोंज डायरेक्टर की टीम में मिनिमम 20 कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर आपकी टीम में 20 नहीं है तो अभी टाइम है 12 तारीख तक का। एक सही ब्रोंज डायरेक्टर वो होता है जिसकी टीम में 20 कंसिस्टेंसी होती है। एक उसकी खुद की 20 टीम में, टोटल टीम 21, यानी हर ब्रोंज डायरेक्टर की टीम 21 होनी चाहिए।
20 उसकी टीम में ऐसे ग्राहक होने चाहिए जो अपनी कंसिस्टेंसी करते हैं, यानी अपने 100 पीवी करते हैं, और एक दो कम से कम चैंपियन कॉर्नर होने चाहिए। जैसा हमने बात की थी कल भी बेसिक ट्रेनिंग में, चैंपियन कॉर्नर लगभग 21,000 का सामान घर में एक शानदार कॉर्नर बनाओ। ये जो सीरियस लीडर होते हैं ना, वो अपने घर में बनाते हैं। तो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर की टीम में दो कम से कम चैंपियन कॉर्नर भी होने चाहिए, यानी एक चैंपियन, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर हर महीने 2 चैंपियन कॉर्नर अपनी टीम में वो बनवाएगा। उसके बाद उसको सारी की सारी जो ट्रेनिंग है, उन ट्रेनिंग्स में अपने लोगों को लेके जाना है। तो ये एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का, चाहे वो वीआईपी है, चाहे वीएलसी है, चाहे जीएमडब्ल्यू है, सारी की सारी ट्रेनिंग में अपनी टीम के लोगों को लेके जाएगा हर रोज, हर सप्ताह। और अभी तो डिजिटल सब हो गया है, तो डिजिटल होने के बाद तो कोई मुश्किल ही नहीं है। जब से डिजिटल हुआ है, डिजिटल होने के बाद तो सारी की सारी ट्रेनिंग बहुत आसान हो चुकी है। और ये जितनी भी मैं आपको आज ये ट्रैकर आपको दिखाया, ये आपको प्लानर दिखाया, बहुत जल्दी आपको ये सब टूल मिलने भी वाले हैं। ये अपडेटेड टूल बहुत जल्दी अगले 10-15 दिन में आपके, अब अपने अपलाइन आईएमएस एनएमएस लीजेंड से बात कीजिए, 10-15 दिन में ये टूल हमारे पास आ जाएगा और हम आपको ये टूल दे पाएंगे। और इसी टूल से आप प्लान दिखा सकते हैं। इसी टूल के अंदर ट्रैकर है, इसी टूल के अंदर अपना बेसिक ट्रेनिंग है, इसी के अंदर कंपनी की प्रोफाइल है, इसी के अंदर प्रोडक्ट है, इसी के अंदर प्लान है। अब हमें क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। जैसे अभी 12 तारीख तक हमारा कंसिस्टेंसी का टाइम है, और इस 12 तारीख तक आप अपनी ऐप पे जाइए, देखिए किसने कंसिस्टेंसी नहीं की। 20 कॉल पर डे, 20 कॉल पर डे। जब तक आप अपना रजिस्टर नहीं बनाएंगे, मैं खुद यहाँ बैठ के रोज प्लानिंग करता हूं कि आज मुझे क्या करना है, कल का मेरा क्या टास्क है, परसों का मेरा क्या काम है। तो आप अपनी रोज की प्लानिंग बनाइए और उसको फिर एग्जीक्यूट कीजिए। कल का आप टास्क लीजिए कि मैं 5 कंसिस्टेंसी मिनिमम कल अपनी टीम में करवाऊंगा, 10 करवाऊंगा, 15 करवाऊंगा। आप अपने लेवल पे अपना एक गोल सेट कीजिए। और कंसिस्टेंसी हमारे बिजनेस की बैकबोन है। 1 करोड़ का पूल अलग से चल रहा है। तो बहुत सारी ट्रेनिंग आपको लगातार अब जूम पे मिल रही है, इनका पूरा बेनिफिट लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे लिंक आते हैं हेल्थ ट्रेनिंग के। हेल्थ ट्रेनिंग हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है। जब तक हम हेल्थ की वर्कशॉप नहीं करेंगे, बड़ा बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे। हेल्थ की वर्कशॉप करना बहुत जरूरी है। जैसे हाथी के खाने वाले दांत अलग होते हैं, दिखाने वाले अलग होते हैं। तो जो हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट है ना, वो बड़ा आपको बिजनेस देंगे। एक एक आदमी, एक एक घर से ना आपको 300 पीवी मिल सकता है। सिर्फ 20 लोगों से आप 6,000 पीवी कर सकते हो। इतनी पावर है हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट में। और कल भी मैंने आपको हेल्थ बुकलेट के बारे में बताया था। लगातार आप बेसिक ट्रेनिंग कीजिए, अपनी टीम की लगातार ट्रेनिंग करवाइए। रोज 1 घंटा आप हेल्थ की ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि जब तक आप हेल्थ की ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आपका ये बिजनेस बड़ा नहीं बनेगा। सिर्फ ये राइस ब्रांड ऑयल बेचने का बिजनेस नहीं है। आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है, अच्छा सलाहकार बनना है। लोगों को आपने अच्छी सलाह देनी है, हेल्थ की और वेल्थ की, दो ही सलाह देनी है। कैसे अपनी हेल्थ अच्छी करें और कैसे अपनी फिर वेल्थ अच्छी करें। तो हमारा बिजनेस हेल्थ का है और वेल्थ का है। हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ अच्छी हो जाएगी। देखो, हमारे बिजनेस में अच्छे एडवाइजर का होना भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होगा, जो आपके आसपास के लोग होंगे ना, वो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। यार क्या करोगे कंसिस्टेंसी करके, क्या करोगे 100 पीवी करके, क्या करोगे वेबिनार में जाके, क्या करोगे जूम मीटिंग में जाके। हमें देखना है कि मेरा रीजन क्या है इस बिजनेस में, मेरा वाई क्या है, मेरा पर्पज क्या है, मैं इस बिजनेस को कैसे डेवलप कर रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म विजन आपका होना चाहिए, क्योंकि इस धरती पे शॉर्टकट ना था, ना है और ना रहेगा। तो आप एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के साथ काम कीजिए। जितना लंबा आपका विजन होगा, उतना ही बड़े आप इस बिजनेस में अचीवर बन पाएंगे। और थोड़ा सा ना डिस्कशन करना सीखिए। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाएं, तो वहां पे आप उनके साथ एक हेल्दी डिस्कशन कीजिए।
क्योंकि आप उनको एक या तो फुल टाइम या तो पार्ट टाइम बिजनेस देने आए हैं। और यूथ के लिए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और आजकल तो सोनी टीवी पे भी एक प्रोग्राम आता है, सार्क इंडिया, वहां पे बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन आते हैं जो स्टार्टअप जिन्होंने किया होता है। तो आप देखो कि वो स्टार्टअप वाले लोग कितने छोटे छोटे लेवल पे कितने स्ट्रगल के साथ अपने बिजनेस उन्होंने शुरू किए हुए हैं। और यहाँ पे तो आपको इतने लोग हैं सिखाने वाले, इतने लोग आपका हाथ पकड़ के चलने वाले। अगर आप एक कदम बढ़ाते हो तो आपका अपलाइन 10 कदम आपके लिए बढ़ाता है। तो ये बिजनेस एक दूसरे को साथ लेके चलने का बिजनेस है, टीम बनाने का बिजनेस है, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ यूज यानी पहले खुद यूजर बनना है, फिर अपनी टीम में 6 लोगों को यूजर बनाना है, फिर उनकी टीम में 6-6 लोगों को यूजर बनाना है। और ऐसे करते करते एक दिन आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। और जब भी फिजिकल मीटिंग अटेंड करने का मौका मिले, क्योंकि डिजिटल का अपना काम है और फिजिकल का अपना काम है, जो माहौल जो मजा फिजिकल में आएगा वो डिजिटल में नहीं है, और जो डिजिटल का मजा है वो फिजिकल में नहीं है। तो दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको जाके काम करना है, फिजिकल पे भी डिजिटल पे भी। और डिजिटल में तो कोई पैसा भी नहीं लगना है। तो हमें ये जो अभी 2 दिन बचे हुए हमारे पास, 11, कल 10 है, 10, 11, 12, जो अगले 3 दिन है, इनमें अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। क्योंकि जो वीकेंड लॉकडाउन है वो आज खत्म हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे मार्केट एकदम ओपन है। नेक्स्ट 3 डेज हमारे बहुत बहुत बड़े होने चाहिए। अगले 3 दिन हमारा एक ही मिशन होना चाहिए, मिशन कंसिस्टेंसी। दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। अगले 3 दिन सुबह से लेकर रात तक एक ही टारगेट है कि जितने भी लोगों ने मेरी टीम में पिछले महीने अपना सामान लिया है वो मैंने अगले इस महीने उनका रिपीट करवा देना है। और ये डाटा ऑलरेडी हमारी ऐप में अवेलेबल है। और इससे बेहतरीन बिजनेस क्या हो सकता है। अभी आने वाले टाइम में फॉरेन ट्रिप जाने शुरू हो जाएंगे, इंडिया के ट्रिप तो आपको मिलते ही मिलते हैं। यानी ये बहुत मजेदार बिजनेस है। और जब आप मीटिंगों में जाने लगेंगे तभी आप इस बिजनेस को समझ पाएंगे। तो हमारे बिजनेस की यही ब्यूटी है। इसलिए खुद आगे बढ़िए, अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, अपने अपलाइन से लगातार सीखते रहिए। और बेसिक काम, ये जितने कल भूप ने आपको 12 बेसिक बताए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम था लिस्ट बनाना। वो काम आप जितना अच्छे से करेंगे ना, लिस्ट का काम, जैसे अभी मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक डाटा देख रहा था, उसमें था कि अगर हम अपनी लिस्ट में 50,000 से ज्यादा कमाने वालों के नाम लिखेंगे तो हमें ज्यादा रिजल्ट आएगा। जैसे एक बार मुझे ट्रेनिंग में बताया कि जिसके पास व्हीकल है ना उसी को ज्वाइन करवाना है। तो ये 15 साल पहले की बात है। उसके बाद मैंने जितने प्लान दिखाए, मैं देखता था क्या इसके पास व्हीकल है कि नहीं है। क्योंकि इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अगर हम व्हीकल वाले आदमी को प्लान दिखाएंगे तो एक तो क्या है कि उसकी भागने की पावर ज्यादा होगी और वो 100 पीवी भी आसानी से कर पाएगा। ऐसे हम मैच्योर लोगों को इस बिजनेस में लेके आएंगे जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर जुनून है। तो 21 साल से 50 साल के बीच में हमारा बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है। 90% लोग आपके नेटवर्क में ज्वाइन करेंगे जिनकी उम्र 21 साल से लेके 50 साल के बीच में है। और जो एक कोविड आया है ना, समझ लीजिए लाइफ में जो भगवान कहता है ना, सफलता के लिए एक एक्स पेन लेना होता है, तो आधा पेन तो कोविड में चला जाएगा। और इसके बाद जो मार्केट अभी निकल के आएगी वो बहुत बड़ी मार्केट बनेगी दुनिया में। क्योंकि लोगों ने डिजिटल भी सीख लिया है और फिजिकल भी अभी ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं। तो अगले 3 दिन एक ही मिशन, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, दूसरा कोई मिशन नहीं है। और आप देख रहे हैं हमारे सारे लीडर, अभी हमने मधुकर जी को सुना, और भी हमारे जितने लीडर हैं वो पूरे इंडिया में लगातार फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं और जूम मीटिंग भी वो लगातार कर रहे हैं। तो उनकी जूम मीटिंग को सुनिए, उनको फॉलो कीजिए। जितना आप उनको फॉलो करेंगे उतने आप आगे बढ़ेंगे। और बहुत जल्दी आपको ये जो हमारा सबसे फेमस टूल था सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये टूल भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि इसी एक टूल से आप गांव गांव में छोटे छोटे एरिया में जाके होम मीटिंग कर पाएंगे। ना लैपटॉप की जरूरत है, ना टैब की जरूरत है, ना व्हाइट बोर्ड की। इसी एक टूल से आप प्लान भी दिखा पाएंगे। तो ये टूल भी अब आपको जल्दी अवेलेबल होगा। तो चलिए, हम अगले 3 दिन अब हम अपने वेबिनार करेंगे 12 तारीख के बाद।
क्योंकि अब अगले 3 दिन हम एक ही मिशन लेते हैं, मिशन कंसिस्टेंसी, मिशन कंसिस्टेंसी, मिशन कंसिस्टेंसी। तो आज के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और कोई काम नहीं है, रोज वैसे एक ही काम, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। उसके बाद हम चैंप ऑफर के लिए काम करेंगे 12 के बाद। अगले 3 दिन सिर्फ कंसिस्टेंसी पे हम काम करते हैं। तो आप और हम मिलके कंसिस्टेंसी का एक नया इतिहास बनाते हैं। पिछले महीने टीम चैंपियन ने लगभग 25,000 कंसिस्टेंसी की थी पूरे महीने में। तो इस महीने हम 12 तक ही वो 25,000 कंसिस्टेंसी करके एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं जनवरी महीने में। क्योंकि अगर आपकी टीम में जो भी कंसिस्टेंसी हुई है वो 100% रिपीट होंगी, और जितने लीडर इस महीने भी 117 पीवी करेंगे वो भी 1 करोड़ क्लब का हिस्सा बन पाएंगे। और साथ में जितने भी हमारे ब्रॉन्ज, डायरेक्टर, सिल्वर और गोल्ड होंगे उनको हम क्लोजिंग तक टीम बिल्डर बोनस अचीव करवा के उनके बेहतरीन चेक बनवाएंगे। और जो आपके ड्रीम है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपके सोच है इस बिजनेस को लेके, वो जरूर हम पूरे करने में आपकी मदद करेंगे। टीम चैंपियन आपकी मदद करेगी और आपको और आपके सपनों तक हम आपको पहुंचाएंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच चैंपियंस। थैंक यू, विश यू वेल, थैंक यू।